अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 फरवरी तक 5 मार्च 2017 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से का आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका के अनुसार अमरीक यकम था 10 मार्च आपके ताले में रहते हुए आपके कई उमूर में आसानियां ला सकेगा, जबकि ज़ाहिर के 7वें घर में ज़ोल की मौजूदगी की वजह से बैरून मुल्क जो आपका सफ़र है उसमें खौम की रुकावटें जन्म ले सकती हैं और इसके साथ साथ करियर और कारोबारी उमूर भी आपके खास से सेंसिटिव रहेंगे और आपकी तवज्जो के तालिब भी रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। ऐसे में अगर कोई सफ़र आपको करना पड़े, बामरे मजबूरी कोई करना पड़े, तो सदका देकर ही उसका आगाज़ कीजिएगा। इसके साथ साथ अजीज़ों कारब और बहन भाइयों के साथ जब आपकी बातचीत हो तो उसमें अपने अल्फाज का इस्तेमाल, खासा शाइस्ता अल्फाज का आपको चुनाव करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे मामला जो है गड़बड़ हो जाएंगे। 27 और 28 फरवरी को मरीख यूरेनस ग्रहण और मरीख मुश्तरी मुकाबला के बायस मिले जुले हालात जो है वो सामने आ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से, इन असरात की वजह से आपकी जो कायदाना सलाहियतें हैं, ज़ाती मकासद हैं, मसाइल का हल जो है वो जो सामने लाने की आपकी कोशिशें उनका आगाज़ कर पाएंगे, लेकिन उसमें अगर आप जिद्दत की कमी जो होगी, थोड़ा सा कोई नया रास्ता अगर आप इख्तियार नहीं करेंगे तो यकीनन आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है या आपके जो मामला है वो थोड़ा डिले कर जाएंगे। इसके साथ साथ जो असूल पसंदी और जल्दबाजी की वजह से भी आपके जो मसाइल हैं उनका अंदेशा सामने आ सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को हल्का अहबाब में वुसअत जो है वो पैदा हो सकेगी, जबकि किसी पुराने दोस्त से मुलाकात का इम्कान भी सामने आ सकता है। 28 फरवरी को आपकी इल्मी और अदबी और सोशल मसरूफियात जो है उनमें इजाफा हो सकेगा, जबकि मुखालफिन पर आपका गलबा बढ़ सकेगा और आपकी पोजीशन भी बेहतर हो सकेगी। 1 मार्च को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला बेहतर रहेंगे। 2 मार्च को सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। 3 को आपकी औलाद आपके लिए खुशी का बायस बन सकती है, जबकि 4 मार्च को आपका कोई इनाम या प्राइज बॉन्ड वगैरह निकल सकता है। 5 मार्च को करीबी हमसाए आपके समाजी उमूर जो है उनमें आपसे ताउन करेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का जो हामिल दिन है वो है 28 फरवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा तमाम दर्जे के 12वें घर में रहते हुए 1 तक 4 मार्च मुस्तकीम हालत में होगा, जबकि बाकी तमाम माह रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके हासिदीन और मुखालफिन जो है वो रिश्ते अंदाजियाँ कर सकते हैं, कुछ आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं या कुछ ऐसे इमरजेंसी एक्सपेंस जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा और उसके लिए पहले से ही आपको प्लानिंग करना होगी। जबकि पॉजिटिव जो डिप्लोमेटिक वे है आपका, मुस्बत हिकमत अमली, उसकी भी ज़रूरत आपको पेश आ जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाना होंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को दूर दराज से कुछ अहम खबरें आपको मिल सकेंगी। 28 को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो विचार कर पाएंगे, जबकि 1 मार्च को बच्चों की तरफ आपकी तवज्जो खास तौर पर मबजूल रहेगी। 2 मार्च को आपके शरारती काम मुनाफा बख्श साबित हो सकेंगे, जबकि 3 मार्च को आपकी आमदनी में इजाफा होने की वजह से माली मसाइल और परेशानी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 4 मार्च को वालिदैन की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा, जबकि दोस्त अहबाब आपके मददगार रहेंगे। 5 मार्च को रूहानियत के शौक में इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 1 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो हैं वो 3, 4 और 5 मार्च के साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में खास तौर पर मोहतात रहिएगा। बुर्ज जौजा जमनाई मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 26 फरवरी का 13 मार्च ज़ाहिर के 10वें घर में यानी वतुस्मा में रहते हुए आपकी तवज्जो करियर और कारोबारी उमूर में खास तौर पर मबजूल रखेगा, जबकि 4 और 5 मार्च को अतारद नेप्चून ग्रहण की वजह से आप में अपने तखय्युल और अपने मनसूबों को हकीकत का रंग देने की काबिलियत जन्म ले सकेगी, जिसके साथ साथ आपकी फनकाराना सलाहियतें भी ग्रो करेंगी, निखर कर सामने आ सकेंगी और आप अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को कोई नाखुशगवार खबर आपके लिए वक्ती परेशानी का बायस बन सकती है। 28 फरवरी को हिम्मत और हौसला से आपको काम लेना जो है वो आपके फायदे में रहेगा। 1 मार्च को आपकी सोच पॉजिटिव होने से बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 2 मार्च को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामला खास से सेंसिटिव रहेंगे। 3 मार्च को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 4 मार्च को अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर पाएंगे, जिसके बाद आपके ज़हनी बोझ में यानी मेंटल स्ट्रेस आपका खासा कम हो सकेगा। 5 मार्च को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा ताकि आपकी सेहत मुतासर ना हो सके। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर 7 या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।